संकल्प के साथ इस अभियान को लेकर चल रहे आलूवालिया हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा विषय सदन में चर्चा हो रहा है जिसको हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सारा विश्व डरा हुआ है। कोई कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, कोई कहता है कि बाढ़ अति वृष्टि होगी, बाढ़ आ जाएगी, समुद्र ऊपर चढ़ जाएगा, सुनामी हो जाएगी, कार्बन की एयर में इतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी कि सांस लेना दुभर हो जाएगा। सब कुछ है। हम ये बातें डर के कर रहे हैं और हम नहीं डरे हुए, सारा विश्व डरा हुआ। और इसको लेकर तरह तरह के सिंपोजियम, तरह तरह की सेमिनार और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बड़ी बड़े योजनाएं बन रही हैं। महोदय, प्रकृति ने जब सृष्टिकर्ता ने जब इसकी सृष्टि की संरचना की थी तो धरती, वायु और पानी प्योरेस्ट फॉर्म में इस धरती को दिया था। और सिर्फ संरचना नहीं की, हमने देखा कि वेदों में, पुराणों में बहुत कुछ लिखा है और खास करके सृष्टि की संरचना पर लिखा है और उसके संरक्षण के बारे में भी लिखा है। हम भूल गए उनको, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाए दाया, खेले सगल जगत। अर्थात एयर इज द गुरु, वाटर इज द फादर एंड अर्थ इज द ग्रेट मदर ऑफ ऑल. Day and night are each like the nanny and her caregiving husband, in whose lap the whole world is at play. ये रोज हर गुरुद्वारे में पढ़ा जाता है, हर मंदिर में पढ़ा जाता है, सवेरे हर मंदिर में, हर आश्रम में, हर मठ में पढ़ा जाता है। नमस्कार किया जाता है सूर्य देवता को, चंद्र देवता को, पानी को, धरती को, हवा को, सब चीज को पूजन करने के बाद ही पूजा आरंभ होती है। पर हमारी कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। हम मंदिर से बाहर निकलकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाहर निकलकर इन चीजों को भूल जाते हैं। इस पवित्र धरती को, हवा को और पानी को दूषित किसने किया है? कोई दानव बाहर से नहीं आया था, हमने किया, हम सब ने किया है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं कि जब नदी से, नदी का पूजन होता था, झील का पूजन होता था, तालाब का पूजन होता था, कुएं का पूजन होता था। आज कहां है वो? पूजन क्यों किया जाता था? पूजन किया जाता था कि ये पवित्र रहेंगे तो हमारी सारी चीजें बची रहेंगी। ग्राम देवता का पूजन हुआ करता था, धर्मराज का पूजन हुआ करता था, सब बंद हो गया। और अब ये बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट से कंट्रोल किए हुए त्योहारों में परिणित हुआ है। पर वो परिणित होकर क्या हुआ कि नदी के किनारे अगर त्योहार हो रहा है तो नदी को प्रदूषित करके ही जा रहा है, झील के किनारे हो रहा है तो उसको पर भी प्रदूषित कर रहा है। आपने कभी ध्यान से देखा हो, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कभी कभी सोचते हैं कि ये प्रकृति के बारे में इतने जागरूक नहीं है या हमारी वनस्पति के बारे में जागरूक नहीं है। आप कभी विलिंगटन क्रिसेंट रोड के फुटपाथ पर चलिए और जरा पता लगाइए,
ये राष्ट्रपति भवन के पीछे का रास्ता जो है आधा चांद, ये विलिंगटन क्रिसेंट कहलाता है, पुराना नाम उसका यही था। और इसके फुटपाथ के किनारे किनारे अंग्रेज और अंग्रेज महिलाएं और पुरुष मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक किया करते थे। और वो घूमते किसके तले थे? पीपल के गाछों की छाया में तले। पीपल क्यों? क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है, और पीपल ऑक्सीजन देता है। आज क्या है, हमने पीपल के संरक्षण के लिए या पीपल लगाने के लिए कोई उपाय किया हो? आज हम फल के गाछ लगाते हैं, हम फूल के गाछ लगाते हैं, किंतु पीपल के गाछ कितने लगाते हैं? हमारे धार्मिक परंपराओं में लिखा हुआ है महाराज कि अगर पीपल तोड़ना हो, उखाड़ना हो तो पुनः लगाना पड़ता है, अपराध लगता है, पूजा करानी पड़ती है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। महोदय, पवित्र रूप में ऑक्सीजन हमें दी प्रकृति ने। इस कोविड में एक कहानी मेरे सामने आई कि 93 साल का एक सज्जन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, विदेश की एक नगरी में वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकला और सड़क पर मूर्छित होकर गिर गया। और लोग जो कोविड सो कॉल्ड वॉरियर थे, वो लोग उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। उस देश ने हर एक ऐसे पड़े हुए आदमी का इलाज फ्री रखा था। इलाज हो गया। 93 साल का आदमी वेंटिलेटर पर था, बच गया। जिस दिन छूटा उसका आता पता कुछ था नहीं उनके पास में। उन्होंने उसको एक बिल पकड़ाया कि सब चीज तो फ्री है आपकी, किंतु आपको वेंटिलेटर का चार्ज देना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपने ऑक्सीजन ली है। तो वो आदमी बच्चों की तरह रोने लगा और घुटनों के बल गिर गया, और गिर के कहने लगा, तो डॉक्टर लोग सोचने लगे कि ये पैसा कैसे वापस करें, इसको कैसे एडजस्ट करें पैसे को। तो पैसे को एडजस्ट करना कैसे है कि ठीक है, हम लोग अपने ट्रस्ट से दे देंगे, आप चिंता मत करिए, रोइए नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत होइए, आप अभी अभी रिकवर हुए हैं कोविड से। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है देने को, मैं इसलिए रो रहा हूं 93 साल तक परमेश्वर ने मुझे फ्री ऑक्सीजन दिया, मैंने कभी उनको थैंक्स नहीं कहा। और आज जब मैं मृत्यु सज्जा में पड़ा हुआ था तो मुझे खरीद कर ऑक्सीजन लेनी पड़ी, मैं उसलिए रो रहा हूं। ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, यू हैव गिवन मी फ्री ऑक्सीजन, आई नेवर थैंक टू यू। ओके, टुडे आई बिलीव दैट अगर उस ऑक्सीजन की रक्षा करनी है तो ये सिंपोजियम में, सेमिनार में सब कुछ होगा। पर मैं अपने बचपन का वो कहते हैं ना कि कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन, आओ हम लौट चले। कहां चले? वो परंपराओं पर जो हमारे पूर्वजों की थी, जिससे उन्होंने प्रकृति की मदद की। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। मंत्री जी तो जवाब देंगे, लेकिन उनके लिए तो सफिशिएंट मेंबर्स होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, है। चलो शुरू करो। माननीय मंत्री जी।